अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। इलेक्शन के दौरान इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया, तकरीबन कराची से हैदराबाद तक तमाम तर इलाकों का सर्वे भी किया। हमने आपको दिखाया कि क्या इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है, लोग किसको वोट देना चाहते हैं। आज लेकिन हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे कि लोग कौन किसको वोट देना चाह रहा है या कौन सी पार्टी जो है वो जीत चुकी है। आज इस पे कोई बात नहीं होगी। इस इलेक्शन के अंदर हमने आपको सब कुछ दिखाया, लेकिन एक चीज़ शायद आप नज़रअंदाज हो जाती है। कुछ चीज़, वो क्या चीज़ होती है, जब इलेक्शन आते हैं तो तमाम तर शहरों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। मेरे ख्याल से अगर मैं ये बात करूं कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से इतनी रौनक और इतना तो सजाया नहीं जाता होगा जितना इलेक्शन के दौरान आपको देखने में आता है। खैर, ये एक बात तो है कि इतना सजावट जब की जाती है तो वो कैसे की जा रही होती है, अगर किसी पार्टी की तरफ से की जा रही होती है या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कर रहा होता है, आज़ाद उम्मीदवार ख़ुद कर रहा होता है, या कोई पार्टी उनको पैसा दे रही होती है। किस तरह से इतनी सजावट हो रही होती है, कितना इन्वेस्ट किया जाता है पार्टी के झंडों पे, पार्टी के बैनर्स के ऊपर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ऐसे हक़ाइक़ जानने वाले हैं कि जिसको आप देखकर यकीनन हैरान हो जाएंगे और सुनकर तो परेशानी हो जाएंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने और सुनाने वाला हूँ वो आपने शायद इससे पहले किसी प्रोग्राम में नहीं देखा होगा। इसके लिहाज से हमें बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मंजर हुसैन साहब। हमारे साथ मौजूद हैं। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिससे इन्होंने इंटरव्यू नहीं किया हो, इनसे बात ना की हो, बड़ा नाम रहा है। इनसे थोड़ी बात भी करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं हक़ाइक़ के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं खैरियत से ताबिश, बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने जिस तरीके से देखा, इलेक्शन तो गुजर गए, मेरे ख्याल से कौन सी पार्टी जीती कौन सी पार्टी नहीं जीती इस पे तो मेरे ख्याल से तमाम तर चैनल ही बात कर रहे हैं, लेकिन आवाम को एक रुख दूसरा दिखा लेना चाहिए कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार या फिर किसी पार्टी से खड़े हुए जो उम्मीदवार होते हैं वो कितना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अगर आप एक एक पार्टी का या इलेक्शन कमीशन से अगर मैं बात करूं तो क्या कितना पैसा खर्च करने की इजाज़त होती है, अगर मैं सिर्फ एक बात करूं एक कैंडिडेट की, कराची से ले लूं अगर या किसी भी जगह से, तो क्या उसका कितने पैसे जो होते हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाज़त होती है कि आप इतना खर्च कर सकते हैं। लेकिन ताबिश, वो जो परमिशन होती है वो तो 20 लाख सूबाई असम्बली का अगर कोई रुकन है, वो चारों सौ पाँचों सूबों के जो भी सूबाई रुकन हैं, उसका पहले 5 लाख था, उसको बढ़ा के 15 से 20 लाख रुपए कर दिया गया है। और जो कौमी असम्बली का है वो 40 लाख रुपए है कि वो 40 लाख रुपए जो है अपनी पब्लिसिटी वगैरह में खर्च कर ये एक सकता है। उम्मीदवार। ये एक उम्मीदवार है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, महंगाई इतनी है तो कोई भी 5 लाख या 15 लाख 20 लाख तो कोई नहीं, तकरीबन तकरीबन जो सूबाई असम्बली का है वो 50 से 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक वो भी पहुंच जाते हैं। वो तो ये है कि लोगों की राय ये है कि हम जितना दिखाएंगे, हाँ, अखबार में जितना इश्तिहार दिखेगा देंगे। उतना बिकेगा। वो ये हाँ। शुरू से इधर मिसाल चल रही है, उसी मिसाल पे सब जो है ना वो कायम है कि भाई उसी तरीके से हमने चलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा करना है। तो पूरा शहर सजाया जाता है, तो वो बताया ये जाता है कि हम बहुत कम पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च करते हैं लोग जो हैं। मतलब लाहौर और पंजाब में तो ये होता है कि नई नई मोटरसाइकिलें भी दी जाती हैं, गाड़ियाँ, लैंड गाड़ियाँ दी क्रूज़र, जाती हैं, तो वो तो बड़ी-बड़ी, हमने तो प्राडो पूरा और डाले सजते हुए देखे हैं उसके देखें ऊपर पूरे-पूरे। पूरे पूरे तो वो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट तो वो तो करोड़ों रुपए वो खर्च कर देते हैं अपने इलेक्शन वाले दिन के लिए। तो ये सिस्टम वही है। सिस्टम जैसे एसएचओ हैं, अब कराची के हर एसएचओ के जो है कम से कम रेट जो है वो 15 लाख रुपए हैं। वो कम से कम 15 लाख रुपए लेगा, और अगर अच्छा थाना है तारिक रोड का या हैदरी का तो 40 लाख 50 लाख भी उसके दिए जा होता सकते है। हैं। वापसी भी करना है ना, वो तो हाँ, तो कवर करना है ना उसी आवाम से। तरह इलेक्शन में भी ये है कि बताते हैं, लेकिन वो खर्चा जो है ना इसी हिसाब से खर्च करते हैं कि कम से कम आप एवरेज लगाएं तो एक एमपीए जो है 1 करोड़ रुपए तकरीबन मतलब जो है एक आवाम की खिदमत करने के लिए अगर मैं कहूँ कि 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं कि यार मुझे आवाम की खिदमत करनी है, 1 करोड़ रुपए तो या उससे ज़्यादा ही जो है वो मैं खर्च करूँगा। 1 करोड़ से ज़्यादा ही ना, मतलब क्योंकि मुझे आवाम का जज़्बा, मतलब आवाम का दुःख है और दर्द है। मैं जो हूँ वो करोड़ों रुपए खर्च कर दूँगा, लेकिन मुझे सीट चाहिए ताकि मैं आवाम की खिदमत कर सकूँ। कुछ समझ में आती है ये बात? भाई समझ में तो ये भी नहीं आती कि एसएचओ जब 15 लाख रुपए देगा तो वो आवाम की खिदमत करेगा।
समझ में तो ये ना आने वाली है, लेकिन ये सिस्टम क्योंकि जो चेक एंड बैलेंस वगैरह नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अगर 20 लाख 40 लाख रुपए वहाँ पर दिए जा रहे हैं, एनए को जो कैंडिडेट है उसको 40 लाख रुपए है और पीएस के 20 लाख रुपए उम्मीदवार को जो है वो ज़्यादा है, चेक एंड बैलेंस नहीं है कोई? नहीं, चेक एंड बैलेंस मौजूद है, लेकिन कोई रोकने वाला जो है ना, कोई सोचता है कि क्या मुदाखलत करें। अगर ये ज़ाहिरी बात कोई है, क्या इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगी? और इलेक्शन कमीशन देखती है, लेकिन किसी को नोटिस वगैरह जो है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आपको बुला लिया जाए, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। इससे पहले भी आज की बात नहीं है, मैंने दर्जनों इलेक्शन देखे, हर एक में जो है ना लाखों करोड़ों रुपए उस हिसाब से ना। आज के आप 1 करोड़ लगाए ना, तो आज से 5 साल पहले उसको आप 50 लाख समझिए, उससे पहले आप उसको 15 लाख समझें। एवरेज यही रहा है कि मतलब उस पर जो अहकामात होते हैं उस पर कोई अमल नहीं होता। हमारे यहाँ किसी भी बात में ना सादगी नहीं है। हद ये है कि हर चीज़ में हमारे यहाँ दिखावा आ गया है। वो दिखावा ही पे पूरा मुल्क ऐसा लग रहा है, मकरूज़ तरीन लोग हैं हम, अरबों डॉलर का हम पे कर्जा चढ़ा हुआ है। लेकिन आप हमारे शादी की वाह, रस्मात ये देखें, बात तो है। आप हमारे इलेक्शन देखें, आप हमारी ईद देखें, आप हमारी बकरीद देखें। बकरीद में 1 करोड़ 2-2 करोड़ के जानवर ला रहे हैं, तो आप हम शौक की तरफ है। हम कहीं सऊदिया अरबपति ममालिक ये मतलब भाई, ये तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आवाम की खिदमत के लिए आ रहे हैं ना, आवाम की खिदमत के लिए। और ये तो मकरूज़ मुल्क है। अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान मकरूज़ मुल्क है और उसके अंदर इलेक्शन तो ऐसे हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर यही करोड़ों रुपए जो हैं वो आईएमएफ से कर्जा उतार लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये कमी नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि एनए की सीट्स जो है हमारे पास 265 एनए की सीट हैं, पीएस की 130, पीपी यानी पंजाब की साइड से अगर अब देखा जाए तो 296 हैं। ऐसे ही पीबी 51 आ गई, खैबर पख्तूनख्वा की 113 आ गई। अब ये इस तरीके से अगर मैं आपको टोटल सीट्स मिलाऊं, ये तो इतनी सीटें और करोड़ रुपए अगर जिस तरीके से खर्च हो रहे हैं तो कहाँ चले जाएगा? देखिए 47 अरब रुपए तो खर्च हुए इंतखाबात में। 47 अरब रुपए। 47 अरब रुपए तो खर्च हो चुके हैं। अब जो इलेक्शन कैंपेन चली थी, ये भी एक लमसम ही बता रहे हैं आप, इससे हो सकता है ज़्यादा ही हुए हों। नहीं ये तो फिगर, ये तो इसका तो हिसाब देना पड़ता है ना। ये 47 तकरीबन 46 46.5 अरब है, तो शायद राउंड फिगर कर मतलब दिया। भाई ये तो वही होगा ना, जैसे इलेक्शन कमीशन के बाद 20 हो गए और 40 अरब उसके हिसाब से उन्होंने दे दिए लिख के। अब वो करोड़ रुपए पे खर्च कर रहे हैं तो किसको कौन देखने के लिए आ रहा है? तो वो तो भाई उसका तो उनके पास है कि भाई हमको जो जितने अरब उन्हीं ने हुकूमत से इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं वो तो खर्च किए हैं, वो 47 अरब। उसके अलावा आप समझें कि जो अखराजात जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे जो सूबाई और कौमी के, तो आप कम अज़ कम लगाएं तो वो भी आपका तकरीबन 100 अरब की तरफ जाएगा। 100 अरब की तरफ? 100 अरब, ये 1.5 से 200 अरब का जो ये पूरा इलेक्शन कौम को पड़ा है। 200 अरब रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं कौम ये पे। आप सुन सकते हैं, 200 अरब रुपए के जितने अभी जो इलेक्शन हुआ है, तकरीबन 200 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं पाकिस्तान के। अगर मैं ख़जाने से बात करूं तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अभी तक हम लोग इस तरफ ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन जो हमें चीज़ें दिख रही होती हैं वो उससे बहुत ही बरक्स होती हैं। एक और अगर मैं अब बात करूं कि अगर जो जो अब जो जाहिर सी बात है, इलेक्शन हो गए, सीट्स भी जीत चुके हैं, असेंबली के अंदर कैंडिडेट्स भी जाएंगे, अभी क्या सैलरी क्या होती है एक कैंडिडेट की? देखिए सूबाई असम्बली के जो हैं वो तकरीबन 2 लाख के अंदर अंदर हैं सारे। पहले तो 1.5 लाख रुपए कुछ 1.5 था। लाख तकरीबन, किसी जगह जो है मुख्तलिफ हैं। जो आखिरी जो सिंध असम्बली के इजलास वगैरह की उसकी जो फिगर आई है वो 1,70,000 रुपये आई है। इसके अलावा उनके भी नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं? ये नहीं, सूबाई असेंबली की, सूबाई असेंबली। और नेशनल के भी तकरीबन इतने ही हैं। कोई ये बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है ना 50,000 तक का वो फ़र्क है। हाँ, लेकिन ये है कि 100 दिन सिंध असम्बली का इजलास हुआ तो 4 से 5,000 रुपये पर डे उसके वो अलग अलाउंस वगैरह मिलता है। इसके अलावा भी मरात वगैरह काफ़ी होती हैं। महाराज जैसे गाड़ी, फ्यूल, गाड़ी मिल जाती है, फ्यूल मिल जाता है। अगर कोई गनमैन की ज़रूरत है तो उनको पुलिस के जो है गनमैन मिल जाते हैं। कोई फिर ना कोई आने जाने के टिकट मिल जाते आने हैं, जाने के टिकट मिल जाते हैं। फिर ये है कि जो वो सिक्योरिटी मिल जाती है, गार्ड्स मिल जाते हैं। और कोई खर्च कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसको बेनिफिट तो मिलेगा ना। अगर 1 करोड़ रुपए अगर उसने कोई इन्वेस्ट खर्च कर रहा किया है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए
तो ज़ाहिरी बात है वो 1 करोड़ रुपए का कुछ ना कुछ तो उसको बेनिफिट मिल रहा होगा। जाहिर है। कोई ऐसा तो नहीं है ना 1 करोड़ लेके वो सोचे कि नहीं मैंने बिल्कुल, तो मैं भी ये अगर कोई प्रॉपर्टी भी लूँगा तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले 10 सालों में अगर वो चीज़ मैं बेचता हूँ, तो भाई मुझे वो फ़ायदा ही देगी ना। लेकिन जब आप ये सोचता है कि इंसान खड़ा तो हो रहा है, कैंडिडेट अगर इतना पैसा खर्च कर रहा है या पार्टी खर्च कर रही है। अच्छा, पार्टी खर्च करती होती है, पार्टी क कुछ कुछ जगहों पे अगर मैं देखता हूँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ दे रही होती हैं और कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जिनको कैंडिडेट खुद खर्च कर रहे होते हैं। देखिए अगर कोई जैसे एमक्यूएम का जो माजी था ना उसमें उनके माजी में यह था कि सारे पैसे एमक्यूएम का मरकज़ खर्च करता था। ये गरीबों को टिकट दे देते थे। इनके ज़्यादातर गरीब लोग थे, वो आज अरबपति हैं वो भी। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि उन्हीं ने हाँ, बहती गंगा में उन्हीं ने भी अपने हाँ, हाथ धो ज़ाहिर लिए। है। ज़ाहिर बात है मौका मिल गया उनको, वो ज़ाहिर करते हैं कि हम 120 गज में रह रहे हैं, हम 150 गज पे रह रहे हैं। भाई ये सब कहानियाँ हैं। आप सच ना आप बोल रहे हो ना आप, अब छोड़े इस बात को। तो ये बातें जो है ना वो लोग भी सब सेट हो गए। सब वो सेट हो गए हैं, तो सब हकीकत बात है, सब हमने है खुद देखा है। उनका पूरा सेटअप अपना हो गया है। आए वो हमारे लिए नुमाइंदगी मतवसत तबका है। मैं बफर जोन में रहता हूँ, मैं न्यू कराची में रहता हूँ, लेकिन सबके के कोई जमजमा हाँ, में, कोई डिफेंस हाँ, में, बिल्कुल ऐसे घर कोई अलग-अलग भी मिल सबके अलग खरीदे अलग हैं। एक एक के 3 3 4 4 घर हैं। हाँ, तो अब ये बातें ना करें, कोई भी ना करे तो अच्छा है, हाँ, चाहे क्योंकि कोई भी पार्टी हो, हाँ, सारी तकरीबन यही हाल सारी है। तकरीबन यही हैं तो ना करें। सेनेट का आपको बताऊं, ये एक जो मेन बेनिफिट आज आपको बता रहा हूँ। सेनेट में जो इलेक्शन होता है जिसमें असेंबली में वोट डाला जाता है, उसी में 70 करोड़ रुपए एक सेनेटर जो है वो सेनेटर बनने के लिए एक शख्स 70 करोड़ रुपए खर्च करता है। 70 करोड़ रुपए एक कैंडिडेट। ये आप मेरे ख्याल से सुन रहे हैं, अगर आप बड़े हैरत अंगेज बात बताइए मंदर भाई ने तो कि उसमें 70 उनको करोड़ रुपए एक जी शख्स जो है वो सीट के लिए। सेनेटर बनने के लिए खर्च करते हैं। ये मेरे नहीं, आदादो शुमार हर जगह चेक कर लें, यही आदादो शुमार है। और मरात अगर आए इसके अंदर अब जीतने उसमें के बाद। उसमें खरीदने के बाद ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ मैं क्या मुराद मिल रही है कि 65 से 70 करोड़ रुपए अभी एक पीटीआई के सेनेटर थे सैफुल्ला अबड़ो, उनका भी कुछ इस तरह आया था जब वो बन रहे थे कि करोड़ों रुपए दिए हैं। अब ये कि भाई तो एमपीए जो है उसको उससे भी फ़ायदा हो जाता है कि भाई वो 5 से 10 करोड़ रुपए तो उसी पे सेटिंग जो है ना बनी जाती है। तो लोग ये भी सोच के शायद आते हों कि भाई पैसे तो 3 4 गुना होके हमारे और पास फिर जो वापस हो जाएंगे। फिर दौरे होते हैं, फिर मरात भी हैं, फिर कौमी असम्बली में है तो उसकी मरात हैं, और सेनेटर की तो सबसे ज़्यादा। सेनेट का तो मैं आपको बताऊं, चेयरमैन ने अभी एक बिल पास किया है कि मुझे कई मुलाजिम चाहिए, मुझे कई फैसिलिटीज़ चाहिए। मतलब एक मकरूस मुल्क है, उसमें हम सादगी, कोई किसी तरफ कोई सादगी नहीं है। हम सब जो है ना अपने अपने हिस्से का काम कर और रहे हैं। अभी अब मंदर भाई एक और बात मेरे जहन में आई है, अभी आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी जीते हैं, तो फिर बैक सिस्टम चलेगा? लग रहा है फिर आपको, जब जिस तरीके से वो जीत तो गए हैं, जिस तरीके से भी जीत गए हैं, फिर उसके बाद अभी जो अपनी अपनी पार्टियों को फिर उनको खरीदने के लिए फिर वो अलग इन्वेस्टमेंट चल रही है। वो तो खैर कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन है तो ब्लैक ही, चल तो नहीं, ये भी काम रहा है ना। ताबिश इतना आसान नहीं होगा, इन लोगों को ख़रीदना ना इतना आसान नहीं होगा। इनमें अक्सरियत जो है वह हलफ दे के आई है, और ये वो लोग नहीं हैं, ये जो टूट गए थे ये वो लोग नहीं हैं, जो डटे रहे थे ये वो लोग होंगे। तो ये आज़ाद को ख़रीदना आसान नहीं होगा। मेरे पास जो बात आई है वो ये है कि किसी ना किसी जमात को जो है ना ये उसमें शमूलियत इख्तियार किस करेंगे। जमात में करेंगे? अब किसी जमात में तो करना है। कल एमक्यूएम के रहनुमाओं से हमारी बात हो रही है, उन्होंने तो खालिद मकबूल साहब ने भी खुलकर बोला कि भाई जो लोग हैं वो आए हमारे हाँ साथ शामिल हो जाएं। उन्होंने बोला, लेकिन उसमें एमक्यूएम में तो नहीं जाएंगे। एमक्यूएम साथ खड़ी रहती, एमक्यूएम अगर साथ खड़ी रहती और अपने साथ वोट वो कप्तान में नहीं हटते, भाई भाई हाँ, आप भी बर्दाश्त करते तो शायद वो भी हार जाते। लेकिन यह है कि भरोसा हो जाता। लेकिन समझते तो ये है ना, फिर भी अगर थोड़ा सा देखा जाए एमक्यूएम समझ में तो आता है, क्योंकि उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनता। ये थोड़ा सा है कि चलो समझ में आ जाएगा कि इनके साथ शायद सेटिंग बन जाए। ऑफर तो करिए, लेकिन इनके साथ भी नहीं जाएंगे वो। उनकी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन उनके साथ है, शायद उस पर वो है। एक और जमात है मौलाना शिरानी साहब की है, उनकी भी जमात है, वो भी रजिस्टर है, जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो बात सोची होगी। तो किसी ना किसी जमात में इनको, जैसे इजलास होगा उसके अंदर 3 दिन के अंदर इनको किसी ना किसी जमात में, तो बिकना आसान नहीं होगा। अब इनको तोड़ना जो है ना वो आसान नहीं होगा कि आप सोचें कि ऑफ़र करके उनको अपनी तरफ ले लें। 2 4 चले जाएं तो चले जाएं, बहुत बड़ी तादाद अब नहीं जाएगी।
PDM 2 बनेगी। जैसे PDM 2 PDM 1 बनी थी तो हमने उनकी 16 महीने में कारकर्दगी देखी, अब आई बनेगी PDM 2। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अगर ये नहीं संभाल पाए तो ये 2 साल से 3 साल इसकी ये मुद्दत देख रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा चलना मुश्किल होगा। क्योंकि मखलूत हुकूमतें जो है ना वो बहुत 5 साल किसी मखलूत हुकूमत ने जो है ना, या मजबूत हुकूमतें 5 साल पूरे नहीं कर पाती, ना कि कमज़ोर हुकूमत कहाँ से पूरी करेगी, 5 साल मुमकिन नहीं है। अच्छा मंजर भाई, बिल्कुल ठीक है। और अभी थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से ब्रेक का वक़्त हुआ है, लेकिन उसके ब्रेक के आने के बाद मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मेरे साथ ही बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ मैंने बोला था कि ये तो सुन तो लिए आपने, और जो बताऊँगा, जो दिखाऊँगा, वो देख के भी आप हैरान हो जाएँगे कि एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार कितना खर्च कर रहा होता है और कैसे खर्च कर रहा होता है। भाई ज़रा ये भी देखेंगे, हम चल के दिखाएँगे आपको हमने किन जगहों का विज़िट किया और हमने जब मालूमात की तो हमारे सामने क्या आया। लेकिन अभी वक़्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का वक़्त, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन कराम, आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुना होगा कि जब इलेक्शन के अंदर एक उम्मीदवार जीतता है तो वो कितनी मराहत हासिल कर रहा होता है, क्या-क्या मिल रहा होता है। जीतने से पहले क्या इन्वेस्टमेंट की जाती है, एक आज़ाद उम्मीदवार या फिर एक पार्टी उम्मीदवार से क्या एक्सपेक्ट रख सकते हैं आपके। अगर इतना पैसा खर्च करता है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो भाई वो आवाम की खिदमत करने के लिए आ तो रहा है, तो वो आवाम की खिदमत करेगा या फिर अपना जो पैसा है जो उसने इन्वेस्ट किया है वो पहले रिकवर करेगा। सर क्या कहना चाहेंगे? मंजर भाई हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट। मंजर भाई, एक सवाल तो वैसे ही बनता है कि जो इन्वेस्ट कर रहा होता है वो वापस भी रिकवर फिर कैसे कर रहा होता है 1-1 करोड़ रुपए अगर मैं बात करूं इससे। देखिए ये रिकवरी का एक मसला है जो आज हम इस तरह फंसे हुए हैं, कहीं आपको तरक्यात नज़र नहीं आ रहा, हम हाँ आगे नहीं जा रहे, बांग्लादेश हमसे आगे, हाँ अफ़गानिस्तान जो खाना जंगी का शिकार रहा वो भी हमसे आगे है, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारे पीछे रहने की वजह जो है वो यही है कि ऐसा लगता है बस हम लोगों ने आना है। अभी सैलाब में अरबों रुपए मिले, अभी जाओ तो पता चलता है कहीं कुछ खर्च ही नहीं हुआ। खर्च ही नहीं हुआ, आप तो मेरे ख्याल से जाके फिर वो ऐसे ही रिकवर हो ऐसा रहा ही होता हो। रिकवर हो जाता है, ऐसा लगता है सब अपने अपने हिस्से के काम कर रहे हैं। हम्म। आवाम के लिए कोई बेहतरी जो है ना हाँ, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, नजर नहीं आ नहीं रही आ है। रही। 3 साढ़े 3 साल इमरान खान की दौर हाँ, जो था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था कि उसको आप समझेंगे बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा दौर था। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी कोविड। व्यूवरशिप चल रही है, उनके इस वक्त फॉलोअर्स की तादाद जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका भी दौर अच्छा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि आप ये समझें कि बहुत ही कोई इनकलाबी दौर था। अच्छा, तो मेरे नज़दीक कोई इनकलाबी दौर अभी तक आया नहीं, इंतज़ार ही कर रहे हैं कोई अच्छा आए जो बिल्कुल संभाले, सादगी पसंद आदमी आए। बचपन से तो हम भी ये सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, वो नाजुक मोड़ ही खत्म नहीं होता यार। बड़े हो गए मतलब हमने तो देखने, लेकिन अभी भी यही है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। खैर मैं बात करूंगा मंजर भाई, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूं कि जब हमने इस इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो हमने एक जगह देखा कि भाई इलेक्शन कैंपेन बैनर्स वगैरह लग रहे हैं, काफ़ी फ्लेक्सेस वगैरह छप रहे हैं। तो हमने सोचा कि कराची की सबसे बड़ी मार्केट की सबसे बड़ी शॉप में जाया जाए और वहाँ पे जाके मालूम किया जाए कि भाई ये क्या मामला चल रहे हैं, कितना इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ हकायक हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, ज़रा ये देखें। कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे, कोई तो जवाब दे तू, कोई तो जवाब दे तू, अरे कोई 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 तो जवाब या कोई तो जवाब दे तू, कोई तो जवाब दे तू, अरे कोई 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 कोई। जी तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट में सबसे बड़ी प्रिंटिंग शॉप पर जाकर कुछ ऐसे हकायक मालूम करेंगे और कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे जिनको सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। कोई रूल नहीं है, रूल यही, ये बात सही, तारीख ने की। सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट की सबसे बड़ी शॉप के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ अब्बास भाई मौजूद हैं। कुछ सवालात करते हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं एक बात बताऊँ, अब्बास भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अब्बास भाई पहले तो जिस तरीके से इलेक्शन आते हैं जब, तो क्या आपके कारोबार के अंदर जिस तरीके से वो तो अंदाज़ा तो हो रहा है कि थोड़ा सा मामलात भी अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, और बितने सालों से बेहतर इस साल में कुछ क्या बेहतरी है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हमने 2012 के 13 के जो इलेक्शन करे थे तो उसके मुताबिक तो समझ लें कि अगर वो हमने 100% करे थे तो अभी तो हम समझ लें 30% खाली करें। अच्छा, इसकी वजह? वजह हालात
मुल्क जो भी मामला चल रहे हैं, जो भी सियासी मैदान में जो भी मामला चल रहे हैं, वो तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मगर हम तो अपना काम का हिसाब लगा सकते हैं। तो हम अगर हमने 100% काम करा था 2012-13 में, तो अभी हमने 30% करा खाली। 30% कराए। जमातें कम ज़्यादा उसके लिहाज से भी अगर बात की जाए तो एक पार्टी या एक उम्मीदवार जो अपनी यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा बहुत सारी बेनिफ्लेक्सेस भी थे, वोट भी थे। एक जो औसतन एक 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 शख्स जो यानी कि अगर एक आज़ाद उम्मीदवार या एक पार्टी का नुमाइंदा खड़ा होता है, कैंडिडेट खड़ा होता है, वो कितने अगर छपवाता है अपनी बिलबोर्ड, अगर मैं एक औसतन एक उसका एक हिसाब लगा पूछूं आपसे? देखिए, एक आज़ाद उम्मीदवार वैसे तो हिसाब कोई भी नहीं लगा सकता इसका, ठीक है ना, मगर हम जो एवरेज लगा सकते हैं कि अगर जैसे एक छोटा उम्मीदवार है, आज़ाद उम्मीदवार है, तो अगर करा रहा है तो लाखों में करा रहा होगा, उससे छोटा है कोई हज़ारों में करा रहा होगा, ठीक है ना। और अगर MP MNA पे जाएँ आप, तो फिर वो करोड़ों वाली हिसाब किताब है। करोड़ों तो वाले सबसे बनता है। हाँ, कोई करोड़ों रुपए में उनकी एडवर्टाइजिंग है, ठीक है ना, मगर ये कि कोई हिसाब नहीं लगा सकते कि लमसम ये कि मैं ऐसे बता दिया आपको कि हज़ारों से लेके लाखों से लेके करोड़ तक की एडवर्टाइजिंग करोड़ों तक हो रहा होता हो है। रहा जिस तरीके से अभी आपने बताया आज़ाद उम्मीदवार भी, और ये जो पार्टी के नुमाइंदा होते हैं, जैसी बात है, जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो खुद ही इस पर एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि प्रिंटिंग का मरला आ गया, प्रिंटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर जब यही बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं ये लगाए भी जाते हैं, तो उसका सेटअप ये टोटल अलग ही होता है। जी, बिल्कुल अलग होता है, मगर हम तो जो है पूरा पैकेज में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बना भी रहे हैं और पार्टी को प्रोवाइड करके अपने क्लाइंट को लगा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे पास जो है इंडोर की लेबर अलग होती है जो इसको प्रिंट करती है मशीन के ऊपर, फिर वो चला जाता है आउटडोर की लेबर के ऊपर जो बाहर बनाते हैं। सही है, दूसरा काम ये हो गया, स्टेप बाय स्टेप है। फिर तीसरा काम जो है जो रोडों पे लगाते हैं, तो ये 3 स्टेप में काम है। एक पहले प्रिंटिंग होती है, फिर उसकी मेकिंग होती है, बनते हैं वो, फिर उसकी फिटिंग होती है रोड के ऊपर। सही। तो इस तरह 3 टीमें काम कर रही हैं। अच्छा, आपका माशाल्लाह काम बड़ा है, तो आप तीनों काम ऑलरेडी खुद ही कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल शॉप्स पे जाऊंगा तो हर बंदा अलग अलग काम, यानी कि एक डिज़ाइन कर रहा होगा, एक प्रिंटिंग कर रहा होगा, फिर एक लगाने का ठेका अलग किसी और को दे रहा होता है। देखिए, इसमें होता ये है कि हम जो है हम तो है मैन्युफैक्चर, ये बना रहे हैं, ठीक है ना, हम तो बनाने वाले हैं। अब होता मार्केट में जो है जो मिडिल मैन होते हैं, ब्रोकर जिसे कहते हैं आप, सही ना, कन्वेंसर जिसे कहते हैं आप, वो बेचारे काम पकड़ते हैं। उनका काम ये होता है खाली डिज़ाइनिंग करके फाइल रेडी करी और वो फिर वो हमारे पास लेकर आते हैं, फिर वो हमें देते हैं, फिर हम उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करके फिर हम उसको मेकिंग करके फ्रेम बनाते हैं उसके, या झंडे जो भी हैं वो छापते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी ही लेबर से उसको लगवाने भी भेज देते हैं। अभी अगर हम लोग इंडिविजुअली मैं अगर बात करूं, जैसे हमने बोला लेबर से लगवाने के भेजते हैं, जो लगवाते हैं उसका औसतन कितना खर्चा आ जाता है? अगर मैं एक नॉर्मल एक आज़ाद उम्मीदवार या फिर बात करूं। देखिए, वो ज़्यादातर जो भी रोडों पे जो काम हो रहा है वो पोल बैनरों का हो रहा है, जिसमें स्टीमर्स कहलाते हैं, वो लकड़ी के फ्रेम होते हैं, खंभों पे लगते हैं, वो लगते हैं। वो उस वक्त मजदूरी चल रही है। अब जैसा जिसका काम है, 40 रुपये भी ले रहा है कोई एक बैनर बांधने के, 50 रुपये भी ले रहा है, 60 रुपये भी ले रहा है। वो जैसा जैसा जो अपने प्रॉफिट बनती जा रही है, दिहाड़ी पे भी लोग काम कर रहे हैं, तो इसका कोई आप एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो हाथ का काम है। जिसको वारे में आ रहा है वो 40 रुपये में भी एक बैनर लगा के दे देता है, जिसको वारे में नहीं आ रहा वो 50 में भी लगा रहा है। तो उससे हमारा नहीं, हम तो बस डायरेक्ट पार्टी से करा देते हैं, उनका काम करा देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमें पैकेज दो, आप हम नहीं घूम सकते कि यार हम लड़के ढूंढने लगाने वाले, हम आपको दे के जा रहे हैं, आप बनाने से लेके इसको लगाने तक के दें। तो कहीं तो हमें मार्जिन रख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं नहीं मिल रहा होता तो वो लेबर को ही दे देते हैं। और ज़्यादातर जो है वो 80% हम लेबर को ही दे रहे हैं, उसमें से हम कुछ नहीं रख रहे, लेबर ही कमाले बहुत है। आप जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन भी एक रूज के ऊपर गया, उसके बाद आप देखते हैं कि इलेक्शंस के अंदर आपके काम चलता है जिस तरीके से आपने बोला कि मैं लेबर को काम दे देता हूँ, ज़्यादातर लेबर ही रखे, फ़ायदा होता है लेबर्स की। जिस तरीके से मैंने देखा काफ़ी लोगों का सरमाया, खुश भी हैं लोग इस तरीके से इलेक्शन आने के बाद कि उनका काम भी चल रहा होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आपका बात? जिस तरीके से मैंने बोला सबसे बड़ा, अगर हाउस में आप यहाँ पर देखता हूँ सबसे बड़ी लेबर भी मेरे ख्याल से आपके पास ही है। देखिए, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मगर मेरा माइंड है, जो मैं जिस माइंड से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि मुझे जो मिल रहा है प्रिंटिंग में वो मिल रहा है, मगर जो मेरी आउटडोर की लेबर है, बाहर काम करने वाली, जो अभी उनका सीज़न कह लें आप, कुछ भी कह लें, तो वो उन्हीं को मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत से काम तो जो है ना वो उन्हीं को डायरेक्ट करवा रहा हूँ कि आप 1 रुपये भी मिलने तो आप ये सामने करा दिए, कोई भी MNA MP है, जिसका भी काम है, कोई भी आज़ाद उम्मीदवार है, उनको डायरेक्ट भेज दिया कि भाई आप इनसे ये पेमेंट ले लीजिएगा, उन्हें लगा के वो ले लेते हैं। ठीक है। अरबाज भाई, एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक उम्मीदवार खड़ा होता है, तो जैसे ये पैनल फ्लैग्स छपवा रहा है, सही है, फिर एक पोल्स आ गए, पोल्स पे स्टिकर्स आ गए, फ्लैग्स आ गए, वैरायटी क्या क्या है? देखिए, वैरायटी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो हॉट आइटम तो झंडे और ये पैनाफ्लेक्स स्टीमर्स जो है ना, ये सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है। तो उसके बाद भी बैजेस आ जाते हैं, कैप आ जाते हैं, मफलर आ जाते हैं,
सही है, और बहुत सारी चीज़ें, मगर जो हॉट आइटम है इस वक्त वो दो ही हैं, झंडे और ये स्टीमर्स। ये 2x3 कितना क्या साइज है इसका? ये 2x3 ही 2 इलेक्शन बाई 3 कमीशन का ने इलेक्शन approve करा। कमीशन की तरफ से। लेकिन मैंने देखा है रोड्स पे तो बहुत बड़े होर्डिंग्स और बड़े पैम्फलेट्स लगे हुए हैं। वो लगा देते हैं लोग, में ऑब्जेक्शन हो जाता है तो फिर वो उतर भी जाते हैं, सही है ना। मगर ये कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अप्रूव है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। आप उसको follow कर हम रहे तो उसी को बना रहे हैं। वैसे तो मैंने देखा है आगे पीछे जैसे मार्केट के अंदर तो छप तो रहे होंगे ऑलरेडी। हाँ, छप रहे हैं, यानी कि मैंने नहीं लगाया कोई बड़े ना, सही। मैंने कहा छापे भी हैं तो दे दिए उनको प्रिंट सही है। करके ना, आप खुद लगा लें। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा बात भाई, जिस तरीके से अगर मैं खुद हूँ, मैं अगर किसी प्रिंटिंग हाउस पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे भाई एक पैनाफ्लेक्स बनवाना है, तो मुझसे पूछा भाई कौन सा 3 कलर 4 कलर और चाइना बनवाना है या फिर नॉर्मल बनवाना है, ये क्या मामला है भाई? ये तरह थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को। देखिए, ये मामला कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कंप्यूटर थे, पेंटियम 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर अभी मैक तक के हैं, और इसी तरह से इसके भी वर्जन्स होते हैं ना मशीन के। लेटेस्ट मॉडल जो भी आता है हम वही लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ही कोई अपने कैरियर के अंदर कोई मेरी 10वीं 12वीं मशीन होगी, अच्छा। ठीक है ना, तो मैं 1.5-2 साल से ज़्यादा मशीन नहीं चलाता, क्योंकि उसके अंदर होता ये है कि जैसे जैसे चीज़ें लॉन्च यूज़ होती होती हैं, जैसे जैसे चीज़ें लॉन्च हो जाती हैं, वैसे वैसे रिजल्ट में फ़र्क आता है, इसके सॉफ्टवेयर अपडेट होते चले जाते हैं, तो वो फिर हमें लगाना पड़ता है। और क्लाइंट जो है उनको भी अवेयरनेस होती है इतनी कि अब क्या चीज़ मार्केट में आ गई है, तो वो फिर हम उसके हिसाब से वही चीज़ मांग रहे होते, डिमांड वही कर रहे चीज़ फिर हम होते चाइना से डीलर को अपने ऑर्डर करते हैं, फिर वही आती है, वो लगाते हैं हम। मैं अपना बताऊं तो मैं 1.5 से 2 साल में मशीन नहीं लगा देता हूँ, बस 1.5 से 2 साल चलाता हूँ, क्योंकि उसके रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है तो फिर क्लाइंट ख़राब होते हैं, ठीक है। तो एक सोचो, एक मीडिया के ऊपर एक बड़ी चीज चल रही है कि भाई चांदनी हो गई है, जितने भी पैनाफ्लेक्सेस वाले हैं उनकी इलेक्शन आते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हकीकत क्या है? मैंने आपको शुरू में बताया तो था कि चांदनी तो नहीं हुई है। खैर, मैं हाँ। आपको बता रहा हूँ कि मैंने 2012-13 में जो काम करा था, हाँ। मुझे अपना याद है कि मैं 1 महीने घर नहीं गया, ठीक है ना। और अगर मैंने ये पैनाफ्लेक्स के रोल अगर 400-500 छापे थे, तो मैंने अभी तक के 100-150 भी नहीं छापे होंगे। ऐसा होता है कि जैसे कोई सियासी पार्टी के पेमेंट दे दी और पेमेंट ना मिले, ऐसा कुछ मामला होते हैं कि जोर जबरदस्ती की बुनियाद के ऊपर छापो भाई? नहीं, अल्लाह ऐसा का कुछ भी शुक्र नहीं है, है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। जितनी भी सियासी जमात हैं, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, पहले पेमेंट दे के जाते हैं, बल्कि वो फुल पेमेंट पहले करके जाते हैं, फिर वो हमसे काम कराते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई मामला ऐसा कुछ नहीं नहीं है है। पैसे फंस गए या मना कर रहे हैं कुछ, वो भी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी। पर पीस के ऊपर अगर मैं बात करूं, औसतन क्या एवरेज लगाया जा सकता है? देखिए, ये मुख्तलिफ साइज़ में, वैसे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अप्रूव है वो 2x3 है, मगर जैसे आपने बताया कि मैंने बड़े भी देखे हैं लगे हुए, तो वो बड़े भी लगते हैं। तो वो कुछ ऐसा है हमारे पास, जो रेशो है वो ऐसा है कि तकरीबन 250-300 से लेके स्टार्टिंग है, जो पैकेज है छोटे बैनर का, वो तकरीबन 400, 450, 500 तक के। वो मार्केट में आपको हर जगह हर बंदा अपने हिसाब से वो चला रहा है। अपने हिसाब से हर बंदा चला रहा है, और अगर छोटा साइज़ है तो 250 से 300 तक का, और बड़ा है तो फिर 400, 450, 500, यानी कि 250 से लेके 500 तक के जो छोटे बैनर्स पोल वाले लगे हैं, उनका ये है मामला चल रहा है। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से 1 साल के दौरान जो है डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है, ऊपर नीचे आया है, तो उसका जो असरात हैं वो कोई यहाँ तक आपके पास तक आए हैं? कुछ ऊपर नीचे रेट्स इस तरीके से? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा तो सारा काम ही जो है ना वो चाइना से है। हाँ। ये डॉलरों में हमारा काम है, ठीक है। तो जो हमारे डीलर्स हैं वो डॉलर्स में चीज़ें परचेस करते हैं, तो डॉलर्स ऊपर नीचे जब जाएगा हमारे कम पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। वो रेट अब भी होंगे, अभी down भी महंगा होंगे। है या सस्ता? नहीं, महंगाई है, अभी तो महंगाई है, मगर ये इलेक्शन तो 5 साल 10 साल में होते हैं। हाँ। तो अगर 12-13 में जाएँ, तो जो चीज़ 12-13 में हमने खरीदी थी 4-5 रुपए की, मीडिया हाँ। खरीदा था, तो अभी 15 रुपए का भी खरीदना पड़ रहा है, 18-20 रुपए का भी खरीदना पड़ रहा है। तो ये बहुत फ़र्क है, 3-4 गुना ज़्यादा महंगा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो अगर हमने 100% काम करा था, तो अभी हमने सिर्फ 30% करा था। मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पर बहुत सारे, मेरे ख्याल से आपके पास आए भी होंगे, हम लोग मीडिया में भी देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे होते हैं भाई चांदनी हो गया, महंगा हो गया। तो महंगा भाई यही मामला है, शायद महंगा इसी वजह से हुआ है। देखिए, जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हमें पहले मिलता था, हमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वही मिल रहा है अभी तक के, ठीक है ना। वो जो महंगाई के मामलात हैं, ड्यूटीज़ के मामलात हैं, वो तो वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वही है। जी, तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कितना इन्वेस्ट किया जा रहा होता है। सिर्फ पैनाफ्लेक्स की अगर मैंने बात की तो देखा आपने कि कुछ हकाइक ऐसे थे कि आप भी हैरान हो गए होंगे ज़रूर देख के। आगे और भी ऐसे हकाइक हम आपको दिखाएंगे भी और कुछ बातें भी करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन इकराम। आपने देखा ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हकाइक हमने आपको दिखाया। इलेक्शन गुजर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले क्या क्या होता है और किस तरह से एक उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े होने के लिए, जीतने के लिए क्या क्या अवाम दिखता है। मतलब मैं वही कहूँगा, अगर के जो दिखता है वही बिकता है, जो दो दिखा रहा होता है वो बेच भी रहा होता है और आपसे वापस भी ले रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं लेता अगर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है तो। लेकिन ऐसे ही मैं हकाइक और भी दिखाना चाहूँगा। सिर्फ यहाँ पैनाफ्लेक्स तक बात नहीं टिकती है, यहाँ हमने और भी जिस तरह की जो इलेक्शन के अंदर अगर कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी खर्च कर रही होती है तो उसका इन्वेस्टमेंट वो और कहाँ कहाँ कर रहा होता है,
ज़रा एक और जगह जाते हैं, ये भी देखते हैं चल के चलें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे बड़ी मार्केट झंडा मार्केट के अंदर, यहाँ फ्लैक्स मार्केट के अंदर, और सबसे बड़ी शॉप, सबसे बड़ा कारोबार करने वाले यहाँ पर उनकी शॉप्स के अंदर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे मैं बहुत तरीके से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स भी दिखाऊंगा जो इलेक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। इलेक्शन के बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो यूज़ करती हैं। यहाँ पर हमने झंडे तो दिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ झंडा गली नहीं है भाई, सिर्फ झंडे नहीं बिक रहे हैं यहाँ पर। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग के लिहाज से मैं अगर बात करूँ तो जो पार्टीज़ अपनी मार्केटिंग के लिहाज से चीज़ें बनवा रही होती हैं, और फ्लैग्स हो गए, और जिस तरीके से मैं यहाँ पर दिखाऊँ बैजेस पड़े हुए हैं बहुत सारे पार्टीज़ के यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तकरीबन तमाम तर पार्टीज़, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके यहाँ पर झंडे ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंगल्स वगैरह हैं और बैजेस हैं बहुत सारे, और छोटे जो टेबल फ्लैग्स होते हैं, टेबल फ्लैग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, पीपल्स पार्टी और पीटीआई इलेक्शन, सब तकरीबन तमाम तर जमातों के। जहाँ मैं आपको अगर जहाँ मेरे कैमरामैन दिखा सके कि अगर सिर्फ मैं बैजेस की बात करूँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के बैजेस हैं। कोई एक पार्टी के भी तकरीबन 6, 7, 8, 9 किस्म की तरीके के जो है वो यहाँ पर अब बैजेस भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर और क्या क्या है भाई। यहाँ पर कैप्स हैं, मफलर्स हैं, और यहाँ पर एक और तरीके से देख सकते हैं आपके ये इलेक्शन के अंदर आपको ज़्यादातर नज़र आती होंगी, इलेक्शन के अंदर यूज़ होती हुई जो बैजेस लगा लेते हैं लोग कि भाई हम जैसे कमेटी के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो इलेक्शन ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं लोग, अपने कारकुनान को भी दे रहे होते हैं लगाने के लिए। ख़वातीन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल्स पार्टी MQM की तरफ जो उनकी वर्कर्स होती हैं, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, वो बैंगल्स वगैरह पहनती हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर क्या है भाई, बहुत 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 आइटम है मेरे भाई। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये भी शायद कुछ इसी तरीके का आइटम है गाड़ी पे लगाने के लिए शायद, आई थिंक यहाँ पर ये इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हाथ में पहनने के लिए कुछ फ्लैग्स वो वगैरह हैं, तकरीबन तमाम तरह चीज़ें। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैं इस जगह पर जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये वो जगह है कि तमाम तर पाकिस्तान के अंदर इसी जगह से जो है वो बनकर फ्लैग्स और तमाम तर ये अमलाक तमाम तर पाकिस्तान के अंदर जाते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स हैं, जरदारी साहब हो गए, बिलावल भुट्टो साहब हो गए, PMLN के और PTI के, पंजाब में ऑल ओवर तमाम तर पाकिस्तान के अंदर मैं बोलूँगा अगर जाके जहाँ से चीज़ें जाती हैं वो यही जगह है जहाँ पर मौजूद है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर पीछे से कुछ टी-शर्ट्स भी हैं भाई, टी-शर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि इलेक्शन के अंदर बन रही होती हैं। तमाम तरह में खास बिलावल भुट्टो साहब की है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ पर। ज़्यादातर तो पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं अगर देखूँ, हाँ ये भाई बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और भी बहुत सारी जमातें, PTI की भी हैं यहाँ पर बहुत सारी जमातें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाम तर पार्टियाँ, यहाँ पर जमात इस्लामी भी, मफलर्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं मफलर्स वगैरह भी हैं जो कि गले में डाल के आपने इलेक्शन के टाइम पर देखा होगा लोग, या फिर इलेक्शन ऑफिस के अंदर आप भी दे रहे होते हैं अपने लोगों को। कितने लागत आती है इन सब के ऊपर, और मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो कितना ख़र्चा एक कैंडिडेट करता है, ये सब बातें और बहुत सारी अंदर की बातें हम यहाँ के मालिकान से भी करेंगे और उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि लमसम अमाउंट पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई कितना ख़र्चा हो जाता है। वैसे तो एक तरफ पॉजिटिव तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये मामला चल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार तो चल ही रहा होता है, लेकिन एक दूसरा पहलू जो है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैंडिडेट अगर खड़ा होता है तो कितना ख़र्चा करके एक सीट लेता है, और फिर आवाम उससे तवक्को कर रही होती है कि हम वो आवाम की वो खिदमत करें, तो वो कितने पहले पैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है, ज़रा ये भी जानना ज़रूरी है। चलो मालूम करते हैं। हमने जिस तरीके से दिखाया कि पेनेफ्लेक्स मार्केट, जितनी सबसे बड़ी पेनेफ्लेक्स मार्केट के अंदर वहाँ पर दिखाया है कि क्या मामला थे, किस तरीके से इलेक्शन आते ही हलचल मच जाती है तमाम तर मौला। अभी इस वक्त जहाँ की मैं बात करूँ, इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ, सब कराची की सबसे बड़ी मार्केट जो फ्लैक्स मार्केट है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और फिर मैं आपको वही बात बताऊँगा कि सबसे बड़ी मार्केट के अंदर सबसे बड़ी शॉप, सबसे बड़े कारोबार करने वाले हमारे साथ अदील भाई मौजूद हैं, उनकी जगह पे मौजूद हैं, उनकी शॉप पर मौजूद हैं। तमाम तर पार्टी के फ्लैग्स यहाँ पर हमारी साइड विंडो में भी आप देख सकते होंगे, जिस तरीके के सिर्फ फ्लैग्स नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। अदील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
आदिल भाई, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पहले तो मैं अंदर इंटर हुआ तो मैं बड़ा हैरान था कि मैं समझ रहा था कि सिर्फ फ्लैक्स का ही मामला है, लेकिन तमाम तर इलेक्शन से रिलेटेड मैंने चीज़ें देखी, बैजेस देखे, बेंगल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, अमला थी। पहले तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन आते ही जिस तरीके से एक जो सुनने में आ रहा होता है कि भाई हाँ काम चल जाता है, काम जो है वो उरूज पे पहुँच जाता है, अभी जो है सीज़न आया हुआ है, क्या सीज़न है? तो और जैसे 2013 में था वैसा सीज़न अभी है? नहीं, ऐसा सीज़न तो नहीं है, बल्कि मैं कहूँ बल्दियात के इलेक्शन में इससे ज़्यादा गहमा गहमी थी। देखें, इलेक्शन के काम के लिए ये नहीं होता कि बस इलेक्शन शुरू हो गए तो हम उसी वक्त काम करके दे रहे हों। ये तो 3-3 4-4 महीनों पहले से काम शुरू हो जाता है। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, ये पीएमएलएन, एमक्यूएम, ये तो सब हम महीनों पहले से प्रिंटिंग करना शुरू कर देते हैं। पीटीआई के भी कुछ नहीं तो 70-80 हज़ार फ्लैग अभी भी मेरे पास स्टॉक में होंगे जिन पे बैड प्रिंट हुआ है। प्रिंट हुआ तो सर उसका क्या अब वो वेस्टेज जाते हैं या फिर वो उनको ही बस दोबारा से बाई करने पड़ जाते हैं? इस उम्मीद पर है कि बल्ला बहाल हो जाएगा, अल्लाह बाहर हो जाएगा, वो अभी भी वो इस उम्मीद में है। वो फिर अभी उसको वेयर हाउस में डंप कर दिए, अभी हाँ। रख दिए, फिर अभी नए बना के दे रहे हैं, बस वो hectic नए हो तो गई बना है। के दे दिया आपने, बोला वो डम करके भी रख दिए, लेकिन अगर वो नहीं होता बल्ला, और अगर फिर उसका क्या होगा फ्लैक्स का? उसका जो नुकसान होगा वो आप भुगतेंगे या फिर वही मैं उम्मीद- भुगतूंगा उनका क्या है इसके अंदर, उनका तो कुछ नहीं है, आप तो क्यों मेरा भुगतेंगे? तो कारोबार मेरा है, उन्होंने ऑर्डर तो नहीं दिया था मुझे। आपने पहले से ही तो आपने हम सही असल ठीक है। में ये काम ऐसा है कि ये जो है ना, हम एज अ नेशन 11th आवर पे ही जागते हैं। सही आप चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, हमारे यहाँ जो है ना वो 13 अगस्त की रात को याद आता है कि सुबह तो 14 अगस्त है, पाकिस्तान का झंडा लगाना है, तो 13 अगस्त की रात को ही आते हैं। बिल्कुल एक फ्लैग को जीरो से स्टार्ट लेके और फाइनल प्रोडक्ट तक आने में 7 डेज लग जाते हैं। 7 डेज लग जाते हैं। डिज़ाइन होगा, फैब्रिक प्रोसेस होगा, प्रिंट होगा, प्रिंटिंग का फिनिशिंग का प्रोसीजर है, उसके बाद वो रील के फॉर्म में प्रिंट होता है, फिर वो एक पीस कटता है, सिलता है, पैक होता है, उसमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं। 6-7 दिन लग जाते हैं। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते होंगे, ज़ाहिर सी बात है उनका भी इलेक्शन के आते ही जो है वो थोड़ी सी दिहाड़ी भी बन जाती होगी और काम भी जी, चल जाता है। माशाल्लाह इस इलेक्शन से हज़ारों नहीं लाखों ख़ानदान वाबस्ता होते हैं। खाला को खानदान वास्ते। सर अगर मैं आदिल भाई एक बात करूंगा कि एक कैंडिडेट अगर खड़ा हो रहा है, एक आज़ाद उम्मीदवार है वो खड़ा होता है, क्या एस्टिमेट मतलब एक ऑफर आती है कि भाई इतने झंडे, अगर मैं बोलूँ कि भाई इतने बना दी जाए, तो एक अगर आज़ाद उम्मीदवार की बात करूँ और एक पॉलिटिशियन के एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट की बात करूँ, क्या फ़र्क है, कितना तकरीबन हो जाता है लमसम अगर मैं बात करूँ, ऑर्डर अगर आता हो? एक कैंडिडेट सूबाई असम्बली का, उसको अपने एरिया को कवर करने के लिए 5 से 10 हज़ार झंडे चाहिए होते हैं। 5 से 10 हज़ार 5 से 10 हज़ार फ्लैग उसको चाहिए होते हैं। फिर उसके अलावा कैप्स, बैज, मफलर, टोपी, बैंगल्स, बहुत सारे आइटम और भी हैं। वो अपने हल्के के अंदर हाँ, वो लोगों को टी शर्ट्स, जितना गुड़ जितना आप पब्लिसिटी करते हैं, पब्लिसिटी का तो कोई एक वजह नहीं। एस्टिमेट अगर सिर्फ मैं फ्लैक्स की बात करूं अभी, तो क्या एक उम्मीदवार अगर एक फ्लैक्स के ऊपर क्या एस्टिमेट खर्चा लगा लेता है तकरीबन, अगर किसी भी पार्टी में, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जनरली बात कर रहा हूँ लमसम? देखिए 90% काम तो पीपल्स पार्टी का 90 अच्छा 90% काम पीपल्स पार्टी का ही है। बाकी पार्टियों का मिला जमात के एक ज़माने सुनने में आता जमात इस्लामी बड़ा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया, और फिर एमक्यूएम पाकिस्तान अभी जिस तरीके से हमें दिख रहा है बहुत सारी वो जगहों। सब जोड़ लें और एक पीपल्स पार्टी जोड़ लें, अच्छा इतना फ़र्क है इतना फर्क है। तकरीबन? अगर मैं पीपल्स पार्टी को इलेक्शन लड़ना आता है, सही अच्छा, बता रहा हूं। ये आप ये पीपल्स मेरे पार्टी ख्याल को से इलेक्शन ध्यान है। लड़ना आता है। सही है वो इलेक्शन के अंदर मेरे ख्याल से हमने बहुत सारे हलकों के अंदर विजिट करते हैं, तो फिर अंदाज़ा भी हो रहा होता है जिस तरीके की सजावट होती है, तो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के झंडे नज़र आ रहे होते हैं। सर एक अगर मैं एस्टीमेट, अगर मैं आपको सिंगल जस्ट एक बात करूँ लमसम, अगर पीपल्स पार्टी को साइड में रख के फिर एक बात करें तो फिर समझ में आता है, चलें फिर एक लमसम क्या बनेगा? मैं घर चला जाऊँ। अच्छा एस्टीमेट क्या होगा एक झंडों का अगर मैं बताऊँ, एक ऑर्डर जो होता है झंडों का, हाँ, अगर एक आज़ाद उम्मीदवार है या फिर मैं फर्ज के तौर पे पीटीआई या एमक्यूएम का एक उम्मीदवार है, आपने बोला 50 हज़ार झंडे बनवा लिए, तो कितने की उसकी लागत आ जाती है? क्या लमसम अगर मैं पूछना चाहूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं बताएं, लेकिन लमसम ऊपर नीचे करके बीच में दरमियाना एक बता दें अगर। हर एक का अपना अपना अलग अलग बजट है।
कुछ जो है वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, एक आदमी इतना कर देता है। ना कुछ पूरी पार्टी मिला के इतना नहीं करती जितना एक कैंडिडेट खर्च कर देता कैंडिडेट है। कर देता है। हाँ, वैसे तो कैंडिडेट ही कर रहा होता है ये, हाँ, क्योंकि पार्टी का तो जमात टिकट इस्लामी का सिलसिला अलग है, उनके कैंडिडेट खर्च नहीं करते, वो इनका मरकज से खर्चा हो रहा होता है, एमकेएम का भी मरकज से हो रहा होता है। बाकी जो है जीडीए का भी कैंडिडेट भी कर रहे हैं और वो भी है। बाकी ये बलूचिस्तान की पार्टियां हैं वो कैंडिडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अपने मेरे ख्याल से candidate पार्टीज कर पे रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि पार्टी अगर वाइज पार्टी depend स्ट्रांग कर रहा होता है है। या फिर उसके अगर पार्टी का फैसला होता है कि जी मरकज करेगा या पार्टियां खुद करेंगी। कुछ चीज़ें जो है पार्टियों के उसमें होता है कि जी कोई इवेंट हो रहा है तो वो पार्टी खुद कर रही होती है, कोई इवेंट ऐसा होता है कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट कोई वो दे रहा होता है, वेलकम गैदरिंग दे हो रही होती है, अपने लीडर को वेलकम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है वो कैंडिडेट खर्चा कर रहा होता है। इलेक्शन के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप, कितना एक समझ में आता है? जैसे हमने पैनल फ्लैक्स से बात करी थी तो वहाँ पे भी उन्होंने एक लमसम एक अमाउंट बताई थी कि यार इतनी तो है, मतलब मार्केट के ऑल ओवर के लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं, आपकी भी हो गई, मार्केट में भी और होंगे, आप तो खैर माशाल्लाह सबसे बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए हैं इसलिए हम लोग यहाँ मौजूद भी हैं। एक लमसम अमाउंट पूछना चाह रहा हूँ, एक कैंडिडेट कितना खर्चा कर लेता होगा सिर्फ फ्लैक्स के ऊपर, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें टोपियाँ ये वो अगरम शगरम। एक कैंडिडेट फ्लैग्स पे कितना खर्चा करता है? 10 से 15 लाख रुपए तो उसके सिर्फ फ्लैग पे खर्च सिर्फ हो फ्लैक्स जाता क्योंकि खल के लिहाज से अगर देखे जाए पीएस हो या एनए के लिहाज से हो, फिर उसके बाद वो टोपियाँ और ऑल ओवर मेकिंग का लिहाज, एक मेकिंग भी होती है, डाई बनती है पूरा, जिस तरीके से बैज होते हैं उसकी डाई बनी, फिर उसी तरीके से बताया मैंने तकरीबन तमाम तरी देख ली, बैंगल्स भी देखे मैंने यहाँ पर। है। तो ये भी सब आखिर के दिनों में फिनिश हो जाते हैं सारे मामला। हाँ, अभी तो फ्लैग्स तो मेरा ख्याल है अब कारोबार कम ख़त्म हो गया, समझे। पहले तो मैंने सिर्फ फ्लैक्स की बात करी और ऑल ओवर सारी चीज़ें मिलाऊं तो क्या एस्टिमेट निकलता होगा इसका तकरीबन एक कैंडिडेट के ऊपर? जितना खर्च कर ले वो कम ही रहता है। कम ही रहता है, कोई बता नहीं सकते मेरे ख्याल से। कम ये ही बहुत रहता है। आदिल भाई की बात से अंदाज़ा लग रहा है कि वही वाली बात है कि भाई जितना खर्च करे जितना गुड़ डालो शायद उतना ही कम भी होगा, पता नहीं, Publicity item है ना। पब्लिसिटी होगी, आप जितनी ज़्यादा कर रहे हैं, हर बंदा अपने हिसाब से अलग अलग कर रहा होता है कि इसलिए बड़ा कन्फ्यूजन ये भी होती है कि भाई कोई जिस तरीके से हमने बताया कि भाई बहुत सारी पार्टीज़ हैं अलग अलग। आपका बिजनेस माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ से आप लोग इम्पोर्ट भी कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी इस इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिजनेस दिखा आपको किस सूबे के अंदर, अगर मैं बात करूँ, या किस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा था? पंजाब में मार्केट बहुत बड़ी है। अच्छा, पंजाब में लोग भी ज़्यादा हैं, आबादी भी ज़्यादा है, वहाँ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं, वहाँ कारोबार भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है किस पार्टी की होती है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की ऑल ओवर पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी को आपने सही कहा था, फिर इलेक्शन लड़ना उनको असल में आता है। इवेंट्स आते हैं जैसे 14 अगस्त का फंक्शन आता है, उसके अंदर भी मामला तो यही होते हैं, झंडे भी लग रहे होते हैं, बैजेस भी होते हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें भी होती हैं। वो अगर एक मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले के दौर में हम बड़ा एक जोशो खरोश भी देखते थे कि 14 अगस्त 13 अगस्त को झंडे भी लग रहे हैं और बैजेस भी लिए जा रहे हैं। अगर उससे मैं इलेक्शन की बात करूँ कि क्या फ़र्क नज़र आता है और भारी किसका नज़र आता है कि फ़रोख्त के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर? इलेक्शन का काम ज़्यादा है। इलेक्शन का काम ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि सबसे बड़ी मार्केट में जो फ्लैक्स मार्केट में और सबसे बड़ी शॉप जो यहाँ पर काम करने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में, यहाँ से फ्लैक्स भी जाते हैं और भी तकरीबन तमाम तर चीज़ें इलेक्शन से रिलेटेड एक्सपोर्ट भी होती हैं और सबसे बड़ा काम जिसका था आदिल भाई यहाँ पर मौजूद थे। कुछ बातें की हमने, कुछ हक़ाइक़ भी जाने, आपको दिखाया, आपके सामने रखे। जी तो नाज़रीन, आपने देखा फिर क्या क्या मामला चल रहे हैं, कौन सी पार्टी कितना खर्च कर रही होती है और जिस तरह से पूरा शहर को, पूरे मुल्क को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, तो भाई कितनी इन्वेस्टमेंट होती है और फिर वापस भी तो ज़ाहिर सी बात है आवाम से ही लेना है ना यार। ज़ाहिर सी बात है, जब अगर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ मैं कोई सी चीज़ के ऊपर तो वापस तो लेना है ना। मंजर भाई क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमने दिखाया, आपने ये सब देखा मामला क्या चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक क्लेम फॉर्म भी होता है जो आप जो अगर इन्वेस्टमेंट होती इतनी होती है, जैसे 20 लाख आपने बोला कि उसकी तरफ से होती है या फिर 15 लाख दी जाती है, उसको क्लेम किया जाता है एक फॉर्म के ज़रिए। इसको क्लेम कैसे कर ले? फ़र्ज़ के तौर पे अगर मैं एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो रहा हूँ, सही है, और उसके बाद मैंने बोला भाई फ़लाना भाई, मंदर भाई, आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दें, मेरे लिए झंडे लगवा दें, तो वो क्या वो कैसी लगत बढ़त वो कहाँ गई? वो तो कुछ भी नज़र नहीं आ रही, ना तो कोई देखने ही नहीं आ रहा, तो वो क्या बात रहेगी उसके अंदर? इसी तरह ही ये इसी तरह सिस्टम चलता हाँ। है
कि उसमें आज़ाद पे तो कम, आज़ाद तो सिर्फ वो है जो जिसकी जीतने का यकीन हो तो लोग उस पर खर्च कर देते हैं, वरना कोई ऐसा खर्च करना जो है ना आज वाले आज़ाद की बात नहीं कर रहे मैं। लेकिन ये है कि जैसे जो कराची के नामवर हैं लोग, जो दो दफ़ा 3 दफ़ा किसी सियासी जमात से मुंतखब हो चुके हैं, तो उनको तो पता है कि ये सीट आनी ही है। तो उनके पास इन्वेस्टर्स भी मौजूद होते हैं, वो 20-20 लाख 30-30 लाख खर्च कर देते हैं, अपनी गाड़ियाँ दे देते हैं। जो उस इलाके के बिल्डर्स होते हैं वो अपनी गाड़ियाँ, उनको भी मालूम होता है कि भाई अगर ये यहाँ से मुंतखब हो गया तो हमारे जो भी जहाँ जहाँ मामला होंगे वहाँ इनका नाम हम यूज़ करेंगे। हाँ। तो वो भी करोड़ों रुपए की जो है ना, हर जगह हिसाब किताब होता है। लोग उसको जीतने वाले को MNA MPA जिसका होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर हम जीत गए तो बस तुम हमारा ख्याल कर लेना। 18 मंजिला इमारत बनी है, 14 की इजाज़त है, 4 मंजिला तुम बनवा देना। तो ये सारे सबका मंजन चल रहा है, सबका चलता रहता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई इलेक्शन से पहले ये मामला दो रहे होते हैं। अच्छा, इलेक्शन तक, इलेक्शन वाले दिन तक भी क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब आपको पता है ये तो रूल होता है कि जो उम्मीदवार होता है या जिस पार्टी का होता है उनका एक कैंडिडेट भी वहाँ पे बैठता है कि देख सके मामला। फिर अगर वो सिगरेट पीता है, फलाना करता है, तो उसके लिए वो चीज़ें भी आ रही होती हैं, चाय भी आ रही होती है, उसका खर्चा अलग चल रहा होता है, वो बैठा हुआ है तो उसके दिन का खर्चा अलग जा रहा है। भाई तो तमाम वर्कर्स की सिर्फ सिगरेट और चाय का नहीं, तब पूरे सुबह का नाश्ते से शुरू होता है, खाना टेंट तक। लगे होते हैं। हाँ। हर पोलिंग बूथ के बाहर अगर आपकी थोड़ी भी है तो आपको टेंट लगाना पड़ेगा। लोग आपके पास ही तो अंदर जाने की पर्ची बनवाएंगे, लिस्ट बनवाएंगे, तो वो उस पर पूरा आपका खर्चा होता है। उस दिन जो है तकरीबन 1000 से 2000 लोग आपके पास होते हैं। उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, फिर जो रिजल्ट इंतज़ार कर रहे हैं उसका खाना, जो आपने पोलिंग एजेंट भेजे उनका खर्चा, उनका खाना। तो अच्छा खासा खर्चा होता है, ऐसा नहीं है, कोई आसान नहीं है। कोई गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता, यहाँ वो काउंसलर के लिए नहीं सोच सकता, ना कि सूबाई और कौमी का तो आप भूल ही जाए। काउंसलर की वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एक काउंसलर 5, 10, 15, 20 लाख तो खर्च कर देता है, ऐसा ही। तो आप कैसे, कोई नहीं आ सकता। महंगे तरीन हमारे अखराजात हैं इलेक्शन के, हम आदी हो चुके हैं। मकरूज मुल्क के महंगे तरीन कैंडिडेट, महंगे तरीन लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और हुक्मरानी करने के लिए वो पैसा फेंक रहे हैं, और आवाम क्या सोचती है फिर कि वो आकर जो हैं वो हमारे मसाइल हल कर सकेंगे। और क्योंकि इस पे एतमाद है भाई, इस पे भरोसा है, इस कैंडिडेट पे भरोसा है, ये बंदा अच्छा है, ये बंदा करप्ट नहीं है, ये बंदा करप्ट नहीं है, इसको यूज़ नहीं किया, ये बंदा करप्ट नहीं है, इसको यूज़ कर लेते हैं भाई, इसको देखते हैं, इसकी पब्लिसिटी भी बहुत हुई है। आने वाली हुकूमत जो है ना, उसके लिए 2 से 2.5 साल जो है ना, वो तो समझना भी मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। और ज़ाहिर इस्तेकाम जब तक नहीं आएगा, और तो मईशत जो है वह कैसे, तो इस्तेकाम आना जो है वो ज़रूरी है। और सबको सादगी की तरफ आना चाहिए। तमाम लोगों का पेट्रोल बंद करना चाहिए, वो MNA हो, MPA हो। बिल्कुल फ्री का पेट्रोल, फ्री की बिजली, वो किसी की भी हो। जब एक 30,000 जो मजदूर कमा रहा है वो अपनी बिजली का बिल दे रहा है, तो तमाम मराज जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक हम सही रास्ते पे नहीं चल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर हसैन साहब। जी तो व्यूअर्स, आपने शो देखा, तकरीबन हमने आपको शो के अंदर सब कुछ दिखाया कि भाई जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो फिर एक जो उम्मीदवार होता है वो कितना इन्वेस्ट कर रहा होता है, कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहा होता है और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा होता है। और जब वो इन्वेस्ट करता है करोड़ों रुपए, अगर मैं एक उम्मीदवार की बात करूँ तो भाई आप क्या सोचते हो कि वो आपके मसाइल आके हल करेगा? और अगर हल करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो हल कर नहीं कर रहा और आप बोल रहे हो कि भाई मसाइल ये, हमारी रोड्स नहीं बन रही हैं, हमारे ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा, तो फिर भाई ये चीज़ जहन में ज़रूर देख लेना, या ये शो निकाल कर देख लेना कि वो अगर वो इतना पैसा खर्च करता है ना तो वो वापस भी तो पहले करेगा ना, अपना कवर तो करेगा ना भाई। इन्वेस्टमेंट जो की है वो तो कवर करनी है, उसके बाद ही वो आवाम की तरफ भी जाएगा, आवाम के दुख दर्द भी देखेगा। फिर वो सोचेगा कि हाँ यार, मैं इतने रोड का मुझे वो मिला है, टेंडर मिला है, थोड़ा सा इस दर डाल देता हूँ, बाकी पैसा अपना रिकवर करता हूँ। आहिस्ता 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 करके 5 साल निकल ही जाएंगे हमारे। तो इस 5 सालों के अंदर मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूँ कि अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो रोड्स पे की जाती है और जितनी तमाम जगहों पे की जाती है, अगर भाई आपको इतना मंशूर दिखाना है, अपनी इतनी पब्लिसिटी करनी है, तो भाई शोज़ में बैठें, यहाँ पर बात करें, आवाम की बात करें, टॉक शोज़ के अंदर बताएं कि आप क्या मंशूर लेकर आएँ। आवाम को सबसे अच्छा ज़रिया यही है, टीवी पे देखेगा आवाम, अगर आपको समझ में आती है उसकी बात की, क्योंकि आप जो शक्ल जो नज़र आएगी वो रखी हुई बाहर, पोस्टर जो नज़र आएंगे उसको देखकर कौन, मेरे ख्याल से इतना पैसा अगर आप उसके ऊपर खर्च करते हो तो मेरे ख्याल से वो पैसा जो बचेगा
उन पैसों से आप IMF का कर्जा भी हमारा उतरता जाएगा, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, उनको बचा के रखें ताकि इलेक्शन जीतने के बाद आवाम के काम आ सकें, रोड्स बना सकें, बहुत सारे मसाइल हल कर सकें, गैस का मसला हल कर सकें, बिजली का मसला हल कर सकें। लेकिन नहीं भाई, हमें तो सीट के लिए ये सब करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। खैर, ये प्रोग्राम आपने देखा, ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।